नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक खबर के कारण शेयर 20% टूट गया दोस्तों, और 2 दिन में हुआ है ये सब। इनफैक्ट बड़ी भयंकर तरीके से टूटा है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे टूटा है, एक साथ टूट गया, 2 दिन में ही टूटा है। अब आप समझ ही गए होंगे। एंड उससे भी ज्यादा कमाल, या फिर आप ये कहो कि उससे भी ज्यादा दर्दनाक चीज जो है वो ये है कि स्टॉक ने करीब 1.5 साल लिए बढ़ने में, 1.5 साल, और अचानक से टूट गया। तो दर्द जो है ना इन्वेस्टर्स का, वो एट पीक है। स्टॉक का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। कल मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी एंड 11:30 पोस्ट करी थी। जब मैंने आपके साथ न्यूज कवर करी तब स्टॉक का भाव 225 पे था, 225 रुपए पे। मैंने आपसे कहा जिस रीजन से ये स्टॉक टूट रहा है ना, वो रीजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खराब है। वैसे नॉर्मल केसेस में हम देखते हैं कि शेयर बाजार में ना रिएक्शन एक खबर पे एक बार आता है, लेकिन ये जो खबर है मार्केट कपलिंग की, इस खबर की वजह से ये शेयर 3-4 बार टूट चुका है। एक्चुअली में ये सब तब तक हो रहा है जब तक वो लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि खबर आती है कि मार्केट कपलिंग पे विचार कर रही है सरकार, मार्केट कपलिंग हो सकती है, ये शेयर टूट जाता है, फिर वो खबर गायब हो जाती है। फिर आती है कभी, फिर अचानक टूटता है, फिर वो खबर गायब हो जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ सुबह 10:21 पे, जब खबर आती है कि मार्केट कपलिंग गवर्नमेंट के रडार पर है, बस इतनी न्यूज थी। उसके बाद ये शेयर देखो 12% टूट गया इंट्राडे में, आज फिर 4-5% टूट गया। इनफैक्ट आज 200 रुपए के करीब का लो लगा दिया है, 199.5 का लो लगा दिया, 199.50 का लो लगा दिया। अभी तो 204.40 पे ट्रेड कर रहा है। अब इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि क्या हम निकल जाएं या बने रहें। अब मैं आपसे कहूंगा बने रहो, कॉन्ट्रा। जी हाँ, क्यों कह रहा हूं मैं बने रहो, उसको समझाता हूं। देखो 240 रुपए से ये शेयर टूट गया, 204 पे आ गया, 40 रुपए चला गया है 2 दिन में। 20% होता है दोस्तों, ठीक है। अब मार्केट कपलिंग होगी तो हो जाए एक बार, इसके बिजनेस पे तो बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, सबको पता है अच्छे से। लेकिन आप एक खबर के चलते बार बार शेयर को तोड़ रहे हो, ये चीज कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए ठीक नहीं है। मार्केट कपलिंग लागू होगी, कंपनी उसके बाद नए बिजनेसेस तलाशेगी, उस बिजनेस में कैसे अपने आप को ठीक करना है, आगे बढ़ाना है, वो संभालेगी। लेकिन जब तक वो नहीं होगी, सिर्फ आप तलवार दिखाते रहोगे। ये ऐसा हो गया, एक बंदा है जो आपको धमकी देता है कि मैं तुझे मार दूंगा, आपके मन में डर पैदा हो गया है। 2 बार धमकी दी उसने एक ही हफ्ते में, आपकी मतलब बैंड बजी पड़ी है। पूरे हफ्ते 1.5 हफ्ते तक तो तुम इतनी मतलब अपने आप को टाइट रखोगे, सब तरफ ध्यान दोगे, लेकिन 3-6 महीने बाद सब भूल जाओगे आप, ठीक है, हो गया खत्म खेल। फिर अचानक से 2 साल बाद या 1 साल बाद खबर आती है, भाई साहब अब तू मरने ही वाला है बस। फिर आप डर जाओगे, फिर गिरोगे। अब एक बार मर गया तो खेल खत्म ना। ये एग्जाम्पल बहुत गलत है कि मर गया फिर तो असली में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार से ही हो रहा है इस कंपनी के साथ, ठीक है। एक बार मार्केट कपलिंग आप कर दो लागू। अब ये मार्केट कपलिंग क्या है वो समझो, इससे इस कंपनी के बिजनेस पे बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा दोस्तों। जिस दिन मार्केट कपलिंग की खबर आएगी, हो सकता है ये शेयर टूट जाए, बहुत भयंकर टूटे, लेकिन कब आएगी वो किसी को नहीं पता। अभी तो सिर्फ आती है, होगा लागू, कब होगा वो नहीं बताते। अब ये मार्केट कपलिंग क्या है वो समझो। कंपनी है पावर एक्सचेंज के काम में, पावर एक्सचेंज के लिए 3-4 कंपनियां और भी काम करती हैं, लाइक NTPC, PTC, पावर ग्रिड और आपका IEX वगैरह। इन सब के भी पावर एक्सचेंज है, ये सब भी थोड़ा बहुत काम करती हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर कौन है? IEX। कितना? 90% मोनोपोली एक तरीके से, यानी कि 100 ऑर्डर आते हैं, 90 तो अकेले ही कलेक्ट करता है, 10 बाकी गिनी चुनी जो 4-5 कंपनियां वो करती हैं। CESC वगैरह भी करते हैं थोड़ा बहुत, आई थिंक। तो ये सब क्या है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, ये बड़ा करता है। अब मार्केट कपलिंग से एक थर्ड पार्टी आएगी गवर्नमेंट की। अब कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा, वो गवर्नमेंट पे पहुंचेगा, फिर गवर्नमेंट पास करेगी, कभी इस पे करेगी, कभी किसी पे करेगी, कभी किसी पे। तो इनका मार्केट शेयर उससे टूटेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेयर है। तो इन पे सिर्फ गंवाने के लिए ही है, पाने के लिए कुछ नहीं है, और बाकी के फायदा, बाकी लोगों को फायदा होगा। तो एक तरीके से जो मोनोपोली वो खत्म हो जाएगी, और इसी की वजह से इसमें एक डिप चल रही है। उस खबर के आते ही टूट जाता है शेयर। लेकिन मेरे को लगता है कि यार ऑलरेडी बहुत चटक गया है, बहुत टूट गया है। आप फ्रेश लो, मतलब वो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, 140 रुपए से शेयर कर रहा हूँ, हमेशा कहा कि मार्केट कपलिंग की खबर जब आएगी तभी क्रैश हो जाएगा, और तभी आपको मैं बता दूंगा कि अब निकल जाओ। कल मैंने सबसे पहले 225 रुपए पे आपको बता दिया, अब 205 पे आ गया। अब देखो ये खबर कब तक चलेगी पता नहीं, लेकिन आज टेक्निकली अभी तक तो ये बता रहा है कि आज हैमर कैंडल बनने की तैयारी में है, क्योंकि डे लो लग गया, अभी डे हाई की तरफ धीरे धीरे इंच कर रहा है स्टॉक। तो आज का जो लो है ना 199 का, वो जब तक ब्रेक ना करे तब तक आप बेचना मत इस स्टॉक को। आप 199 अगर ब्रेक करे तो निकल जाना, फिर वो और डीप जा रहा है। बट मेरे को लगता है कि अब शायद अभी के लिए ये, जब तक इसमें एडिशनल फ्रेश डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक के लिए ये गिरावट अब कहीं ना कहीं रुकते हुए दिख सकती है हमें।
ध्यान से सुनिएगा, मैं खरीदने के लिए या फिर कुछ नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि आज के लो के ऊपर ही अगर सस्टेन करता है तो शायद अभी जो गिरावट होनी थी इस खबर के चलते वो हो गई है। अब ये वापस से 210, 215, 220 की तरफ जा सकता है। और अगर आप अभी बेचते हो तो आई थिंक मेरे को लगता है आप 5 से 6% के करीब का डायरेक्ट लॉस बुक कर दोगे, जो कि वो बढ़ सकता है तो आप उसको गेन कर लो। और 199 यहाँ से 4 रुपये नीचे है, अगर 4 रुपये और टूटा यानी 2% तो आप एग्जिट कर देना, अब आपकी मर्जी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। बाकी स्टॉक में काफी वीकनेस है, कल बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए, आज भी देखो 4.5 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, कल 12 करोड़ शेयर्स ट्रेड करते हुए दिखे थे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।